हमारे जो शरीर हैं उसमें एक एक रक्त बिंदु में कितने जीव हैं, उन जीवों की तादात्म्यपत्ति उनके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में है या हमारे देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में है। और हमारी तादात्म्यपत्ति हमारे देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में है या रक्त में रेंगने वाले जो प्राणी हैं उनके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में। वो डॉक्टर हैं, क्या नाम है, हाँ, इनके मरीज लोग इनको फ़ोन करते हैं कहाँ भाग गई कहाँ हैं बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। तो हम अच्छा, ये स्वामी जी MBBS आयुर्वेदाचार्य दोनों, ये MBBS भी हैं दंडी स्वामी जी। तो हमने क्या संकेत किया, तादात्म्यपत्ति हिरण्यगर्भ की अपने में होगी, हिरण्यगर्भ की तादात्म्यपत्ति अपने में होगी। और जब कालांतर में उससे वैश्वानर भाव, उससे स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति भी हो जाएगी, तब हिरण्यगर्भ क्या हो गया, ऊपर आसन वाला हो गया। ऊपर आसन वाला हो गया तो उस पर वैश्वानर भावापत्ति भी उसमें आ जाएगी। लेकिन जब तक स्थूल प्रपंच उसकी उपाधि में सन्निहित है भविष्यत गति से, तब तक उसकी अहमिति या उसकी तादात्म्यपत्ति किस में होगी, केवल उसकी उपाधि में। ऊपर का जो विद्यमान तत्व है ब्रह्म ईश्वर तत्व, उसमें तादात्म्यपत्ति नहीं होगी। अगर तादात्म्यपत्ति होगी तो हिरण्यगर्भ जीव भावापन्न नहीं रह जाएगा, तब तो ईश्वर भावापन्न होगा, पद होगा ब्रह्मा का। लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से, जैसे ये जो छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय में जो ब्रह्मा जी हैं का वर्णन किया, उन्होंने तो इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। पद था किसका, हिरण्यगर्भ का, ज्ञान उनको आत्मत्वेन ईश्वर का भी था। तो यहाँ हिरण्यगर्भ तक पहुँचा दिया। अर्थात जैसे कोई कहे कि ये सब पहले वायु थे, तो यहाँ तक वायु तक थे, मैंने तेज तक के प्रलय का वर्णन। ये सब पहले आकाश थे, तो इसका मतलब वायु तक के प्रलय का वर्णन। ये सब पहले अहम थे, तो इसका मतलब है कि आकाश तक के प्रलय का वर्णन है। ये सब पहले महत थे, इसका अर्थ है कि अहम तक के प्रलय का वर्णन है। और ये सब पहले प्रकृति थे, इसका मतलब है महत तक के प्रलय का वर्णन है। और ये सब पहले सद्ब्रह्म ही थे, तो इसका मतलब महाप्रलय का वर्णन है। हो गया ना स्पष्ट। महाप्रलय सुषुप्ति पुरुषार्थ भूमि है क्या, बस महाप्रलय की बात जानी हो सुषुप्ति पर विचार कीजिए। सुषुप्ति में धर्मोपार्जन हो सकता है, धर्मानुष्ठान, अर्थोपार्जन हो सकता है, विषयालंबन हो सकता है, विषयोपभोग, और क्या मोक्ष हो सकता है। सुषुप्ति की महिमा बहुत है, उसके बिना हम पागल हो सकते हैं लेकिन सुषुप्ति पुरुषार्थ भूमि नहीं। इसी प्रकार महाप्रलय अगर पुरुषार्थ भूमि हो तो आज तक कितने बार महाप्रलय की घाटी हम आप जितने जीव यहाँ बैठे हैं कर चुके हैं। सुषुप्ति की स्मृति है, लेकिन काल की यह महिमा है कि महाप्रलय की स्मृति है, मुझे तो नहीं, आपको हो तो। महाप्रलय की स्मृति पर किसने, मत्त स्मृति ज्ञान मपोहनंचा, गीता का 15वां अध्याय, भगवान ने पानी फेर दिया। निर्विकल्प समाधि से भी उत्कृष्ट दशा महाप्रलय की है या नहीं। अब योगी होंगे कोई सामान्य तो चौंक जाएंगे मेरी बात सुन के। निर्विकल्प समाधि उत्कृष्ट है या महाप्रलय की दशा। अरे चित्त है तब, एक दिन चला था, चित्त है, चित्तवृत्ति है, तब तो आपको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होगी ना। चित्तवृत्ति का निरोध कर देंगे। महाप्रलय में तो चित्त भी नहीं, चित्त का उपादान भी नहीं, उसका उपादान भी नहीं। क्या आजकल जो निर्विकल्प समाधि सचमुच में लग जाए, उस निर्विकल्प समाधि को तो क्या कहेंगे, न्योछावर, राइन आदि नमक के समान न्योछावर कर देंगे ना महाप्रलय में। महाप्रलय में तो सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य केवल ब्रह्म ही शेष रहता है। कारण ब्रह्म शेष रहता है या कार्य कारणातीत ब्रह्म शेष रहता है। कार्य कारणातीत ब्रह्म शेष रहे तो फिर आगे सृष्टि उत्पन्न न हो।
स्वदृष्टि से कार्य कारणातीत परब्रह्म ही शेष रहता है, लेकिन हम लोगों की जीवों की दृष्टि से वह कार्य कारणातीत जो ब्रह्म है वो ईश्वर हो जाता है, क्योंकि उसमें माया विलीन हो गई। इसलिए निर्गुण ब्रह्म से महाभारत, निर्गुण ब्रह्म में लय होता है किसका? प्रकृति का। निर्गुण ब्रह्म से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है। तो वस्तुतः तो सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, अगर माया विद्यमान होती तो माया रूप अवयव को लेकर के ब्रह्म की संज्ञा स्वगत भेद संपन्न होती, लेकिन स्वगत भेद संपन्न भी नहीं रहता है ब्रह्म। तो स्वदृष्टि से तो वास्तव में कार्य कारणातीत परब्रह्म ही शेष रहता है। क्या? जब केवल मिट्टी है तब घट आदि क्या पक्षधर जो व्यक्ति है उसकी दृष्टि से क्या है? घटोत्पादनी शक्ति भी विद्यमान है वहाँ। क्या? कार्य को लेकर शक्ति की कल्पना होती है ना, कार्य ही ना हो तो शक्ति कल्पित होगी। शक्ति की क्या महिमा है? शक्ति को क्या कहते हैं? हाँ, धन्यवाद, एक वाक्य तो बोले पंडित जी। कार्यान्मेया होती है शक्ति। कार्य को देख करके कारण में रहने वाली शक्ति का अनुमान होता है। पंचदशी कार्य विद्यारण्य स्वामी जी ने क्या दृष्टांत दिया? स्फोट दाह कार्य है, उसका अनुभव होता है या नहीं? अग्नि से स्फोट दाह, छू लें तो दाह। और अंगार का भी दर्शन होता है। दर्शन किसका नहीं होता? जलाने वाली शक्ति का। अग्नि भी दृश्य है, अनुभव का विषय है, और अग्नि को छूने से जो दाह की अभिव्यक्ति हुई, उत्पत्ति हुई, वो स्फोट, वो भी अनुभव का विषय है। घटोत्पादन और दाहिका शक्ति अनुमान के द्वारा जानी जाती है। गुलाब का बीज बने अंकुरोत्पादनी शक्ति विशिष्ट सामग्री का नाम बीज है, बीज पारिभाषिक। तो एक बार मैं बोल रहा था वहाँ पूजूरिया बाजी महाराज के यहाँ, लगभग 76 की बात होगी। एक व्यक्ति थे तो अहीर जाति के, लेकिन ब्राह्मण बन के अपना परिचय दिया उन्होंने। तो हमें क्या करना था? अरे अपने को कोई ब्राह्मण के, हमें कोई रोटी बेटी का संबंध करना, हम उससे क्यों झगड़े? बाद में मालूम पड़ा कि ये बने हुए हैं। हम ही को भ्रम हो गया कि बना हुआ ब्राह्मण होगा ये। जब हम वर्ण व्यवस्था की चर्चा करें तो वो ऐसे हम समझ गए मनोविज्ञान से ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, लेकिन हमने कुछ कहा नहीं। अब वो बैठता क्यों था देवता कि हमारे प्रवचन में भूल क्या होती है उसको निकालने के लिए। हाँ, कई श्रोता थे वृंदावन में, गंगाराम में सब सीखता था हमसे। और फिर मैं इंस्पेक्टर होके बैठता हूँ कि क्या क्या भूल करते। 90 प्रवचन जब मैं वृंदावन में आया, भावेश्वर मंदिर में प्रवचन, वहाँ दैनिक प्रवचन मुझसे शुरू हुआ ना, उससे पहले नहीं था दैनिक प्रवचन। जब स्वामी जी महाराज आते थे तभी था। पाठ तो कोई करते ही नहीं था, पढ़ाता तो कोई था ही नहीं। बाहर बैठ के गंगाराम ने 90 प्रवचन सुना। तो उसको हुआ, बाहर बैठ के जो सुनते थे उसको होता था कि कोई पुस्तक देख के पढ़ते हैं ये क्या। हमारी गति वैसे ही थी। तो स्वामी अखंडानंद माने रोकते रोकते भैया थोड़ा धीरा बोले करो, धीरा, क्योंकि लोगों की बुद्धि उतनी गति से दौड़े, तब तो धीरे बोला करिए स्वामी जी, धीरे, ब्रह्मचारी जी धीरे। तो पता लगाया कि नहीं पुस्तक नहीं पढ़ते, मौखिक। तो देखा कितने प्रवचन याद हैं। तो 90 जब प्रवचन पूरे हो गए 1-1 घंटे के, तो सोचा इतना तो नहीं याद हो सकता है रट के कहीं देख करके। तब वो फिर श्रोता बने। श्रोता बन के कहा मुझे आप श्रोता मत मानिए, मैं इंस्पेक्टर हूँ, क्या क्या आप भूल करते हैं बोलने में। तो वो जो थे बने हुए उरियाबाजी के यहाँ, हमने कहा गुलाब के बीज में विलक्षण शक्तियाँ सन्निहित हैं। प्रवचन के बाद कहा आपको कुछ पता ही नहीं है कि गुलाब के बीज से पौधा नहीं पैदा होता है। हमने कहा खूब पता है, और हमने तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी के साथ 1 घंटा घूमते थे। उनको गुलाब को काटने लगाने शंकराचार्य होकर व्यसन था। तो बागवानी में हमको ले जाते थे, ब्रह्मचारी जरा सहयोग करो। तो हमने देखा है कि वो जो गुलाब का बीज होता है ना फूल में, उससे पौधा नहीं लगता,
डंठल से पौध लगता है। लेकिन हमने कहा आपको बीज की परिभाषा नहीं मालूम है, अंकुरोत्पादनी शक्ति विशिष्ट सामग्री का नाम बीज है, थोड़ा सा पढ़ा करिए गुरुमुख से। तब वो फिर भगा, फिर नहीं आया प्रवचन। तो गुलाब के बीज में परस्पर विलक्षण शक्तियाँ होती हैं, कहाँ कांटे को उत्पन्न करने वाली शक्ति, कहाँ पत्तियों को उत्पन्न करने वाली शक्ति, कहाँ इन सब से विलक्षण किसको, पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को व्यक्त करने वाली शक्ति। लेकिन एक भी शक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती, फलवल कल्प होती है शक्ति। क्या शब्द है, कुछ गुरुदेव का दिया हुआ ये भी शब्द है, फलवल कल्प होती है शक्ति, फल के बल पर कल्पना करने योग्य। तो यहाँ महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य ब्रह्म ही शेष रहता है, सत्य ही शेष रहता है। भविष्यत गति से कार्य को देखकर कारणम ब्रह्म शेष रहता है। सर्वथा मुक्तोपसिप ब्रह्म शेष रहे तो भविष्य में सृष्टि ही उत्पन्न न हो। तो पूज्य गुरुदेव से मैंने कहा कि यहाँ पर ब्रह्म जो व्यापक है महाराज, तो मुक्तोपसिप्य ब्रह्म कैसे कहाँ मिलेगा? यहाँ तो सब तो सृष्टि काल में तो मायोपाधिक ब्रह्म है। तो महाराज हंसे, ठीक कहते हो, लेकिन जब हम माया शक्ति का निषेध कर देंगे तब कौन बचेगा? माया शक्ति और उसका सारा कार्य है ना इस समय, सबके रहने पर भी जब हम माया के भी अधिष्ठान भूत, माया के भी आश्रय भूत, माया से भी अतीत, माया से भी विविक्त ब्रह्म को जान लेंगे तो सोपाधिक ब्रह्म ही क्या हो जाएगा? निरुपाधिक ब्रह्म। इस समय वैश्वानर है या हिरण्यगर्भ है या अंतर्यामी है या कार्य कारणातीत पर ब्रह्म है, सब है। क्यों, सब है या नहीं? जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो जल भी है, तेज भी है, वायु भी, आकाश भी है। कारण की अनुगति कार्य में होती है। तो वैश्वानर दशा में हिरण्यगर्भ का विलोप थोड़े हो जाता है, हिरण्यगर्भ दशा में ईश्वर का विलोप थोड़े हो जाता है, ईश्वर की दशा में ब्रह्म का विलोप थोड़े हो जाता है। तो साधक के लिए वो कारुणातीत ब्रह्म होकर स्फुरित होता है। क्या, जो साधक नहीं है उसके लिए कहीं हिरण्यगर्भ, कहीं ईश्वर, कहीं वैश्वानर, यहाँ तक कि कहीं शत्रु कहीं मित्र होकर स्फुरित होता है। तत्व एक है ना। तो अभी तक जो मैंने कहा उसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ हिरण्यगर्भ तक ला करके छोड़ दिया श्रुति ने। क्या छोड़ दिया? यहाँ आत्यंतिक प्रलय का वर्णन श्रुति को अभीष्ट नहीं है। क्यों अभीष्ट नहीं है? क्योंकि श्रुति को अश्वमेध याग में जो देवता है प्रजापति के महत्व का ख्यापन करना है, उससे भी अतीत तत्व तक पहुँचाने के लिए इस प्रकरण के द्वारा जहाँ तक अश्वमेध की गति है उतनी योग्यता प्राप्त कर लो, लेकिन वहीं मत रुको। तब तो उपनिषद है ही नहीं, कर्मयोग से ही काम चल जाएगा या उपासना योग से ही काम चल जाएगा। तो हिरण्यगर्भ तक ही मत रुको, उससे आगे हिरण्यगर्भ का आलम्बन लेकर के हम हिरण्यगर्भ से ऊपर उठ सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा है, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जब हम खड़े होते हैं तो पृथ्वी पर पाँव होता है और सर कहाँ होता है? अंतरिक्ष में होता है या नहीं? और जो बच्चा होता है इधर, वो जो आते हैं ना पप्पू, एक बच्चा इधर एक बेटा उधर, हनुमान राम जी, तो हनुमान जी और राम जी को लक्ष्मण को ले लेते थे ना, ऐसे बहुत बढ़िया लगता पप्पू को। एक बेटा इधर है, एक बेटा इधर है। तो बेटे बाप के सर से ऊंचा बेटे का सर हो गया या नहीं? किसके बल पर? अरे बाप के कंधे के बल पर ना। वो तो इतना तो कम से कम बड़ा होगा ही, क्या बौना भी होगा तो इतना बड़ा तो होगा, यहाँ पर बैठेगा ना, इतना बड़ा तो होगा ही कम से कम। तो बाप के सर से ऊपर हो गया बेटे का सर, तो किसके बल पर भाई? बाप के कंधे के बल पर हुआ या नहीं? ऐसे ही क्या सार निकला यहाँ हिरण्यगर्भ तक का वर्णन। अब अगर लक्षणा करके कोई ले जाना चाहे तो लक्षणा की विधा कल हमने बता दी। फिर ये कहेंगे कि भूख की लक्षणा, भोजन की इच्छा की लक्षणा किस में जाएगी? करण में। करण की लक्षणा किस में जाएगी? प्रयोक्ता हिरण्यगर्भ में, कर्ता में। अब फिर उस हिरण्यगर्भ की लक्षणा किस में चली जाएगी? हिरण्यगर्भ की लक्षणा चली जाएगी कारणोपाधिक ईश्वर में। उसकी लक्षणा किस कहाँ चली जाएगी? ब्रह्म में। ब्रह्म तक बैठा सकते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है।
लेकिन जो प्रकरण है उस प्रकरण की सीमा में हम हिरण्यगर्भ तक ही पहुंच सकते हैं। एक चीज़ है, बहुत शास्त्रार्थ में ये सब जो मैं खोल के बोलता हूँ ना, इसका अभिप्राय क्या होता है, क्या नाम है, अभय जी, ये सब चीज़ प्राप्त करने में देखिए सब बाल उड़ गए या नहीं हाँ, बाल सब उड़ गए। क्या एक ग्रंथ लिख रहा था वृंदावन में, दूध तो क्या रोटी ये सबसे रहते थे, सर के नसें चट चट करें, अब कान से सुनाई पड़े। हाँ, इतना परिश्रम मस्तिष्क को होता था, आहार उस ढंग का था नहीं। और अभी भी हम तो ऐसा है कि इतना फल्ला को दे दो चुपके से भी खाएंगे, कि हमारा तो स्वभाव है बांटने का, ऐसा नहीं कि चुप से खा लो। अब कमरे में भी कोई चीज़ हो, बहुत भूख लगी है मान लीजिए, तो भगवान को भोग लगा हुआ है, वो क्या मिश्री का टुकड़ा ले लें, बहुत भूख लगी है, तो ये सब चटोरापन नहीं है, भगवान कृपा है। तो हमने कहा कि नसें चट चट करती थी। सृष्टि संदर्भ नामक जब ग्रंथ लिखा था, वो हमारे ग्रंथ तो शायद हैं, उपलब्ध हैं वो लेकिन वो जो लिखा था ना सुदर्शनाचार्य सुखबोधाश्रम जी ने सम्मति लिखी थी, वृंदावन में कहीं है, सर ये मस्तिष्क की नसें चट चट करती थी, अपने कानों से सुनाई पड़ता था। इतना परिश्रम करके उसमें भी देवता गुरु का अनुग्रह, तब जितनी सामग्री हमको प्राप्त हुई है, श्रोताओं को एसी में और आसन पे बैठ के भोजन की व्यवस्था भी रहो, जो कुछ नमक रोटी है रहने की व्यवस्था भी लो, और फिर ये ज्ञान आरोगो क्या ज्ञान आरोगो। हाँ, ये बात है ना, तो मैं खुल के इसलिए बोलता हूँ कि आजकल के कलयुग का व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इतना परिश्रम करेगा, संभव नहीं इनको मालूम है, मैं जहाँ बैठा हूँ गणित का ग्रंथ अभी लिख रहा हूँ, लेकिन सब दर्शन के ग्रंथ हैं मेरे पास। गणित का ग्रंथ तो वो एक दो है, वो वैदिक वैसे सब दर्शन के ग्रंथ हैं इतने। फिर जो जरूरत पड़ती है फिर पुस्तकालय से मंगवाता हूँ इनसे। अब एक ग्रंथ लिखने में क्या, ये नहीं कि सबकी नकल ही करता हूँ, एक वाक्य लिया तब, अब वो इतना परिश्रम करके कोई गणित या दर्शन का ग्रंथ आजकल लिखेगा और पागल नहीं होगा, बड़ा कठिन काम। इसलिए मैं खोल के बोलता हूँ, मेरा तो अध्ययन परिपुष्ट हो जाता है, श्रोताओं को बट्टे खाते में बिना परिश्रम के पाठ आरोग्य की दृष्टि से बहुत सामग्री मिल जाती। अब क्या हुआ, जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ भाष्य में नहीं किया गया है, अन्यत्र किया गया है, वो हम लेते हैं। यहाँ अभी क्या करना है, भूख लग जाने पर भूख को शांत करने के लिए क्या सामग्री चाहिए, अन्न चाहिए या नहीं, अन्न और अन्नाद, बस इसका प्रकरण है यह जो ब्राह्मण है दूसरा, इसमें अन्न और अन्नाद, अन्नाद अन्न के आगे क्या लिख देंगे, अद, अद में दो हल भी होता है, दल पूरा भी होता है, अद, अन्नाद में अन्न धन अद या अन्न धन अद, अद, उड़ीसा वाले बंगाल वाले ऐसे बोलेंगे खींच करके, अन्न धन अद, अन्नाद, यही हुआ ना। अन्नाद का अर्थ होता है वही असनाया का जो अर्थ होता है, भोजन की इच्छा से युक्त। अन्नाद का अर्थ हुआ भोक्ता, वो भोक्ता कौन होता है, भोजन की इच्छा से युक्त। अब जो जल की उत्पत्ति का वर्णन है, इसी में अभी अर्थ आएगा, जल की उत्पत्ति का वर्णन है और फिर अग्नि की भी उत्पत्ति का वर्णन है। ये सब क्या है, अब जो भगवान शंकराचार्य ने भूमिका में उत्थानक में लिखा कि वास्तव में याग में तो अग्नि चाहिए ना, उस अग्नि की निष्पत्ति के लिए इस ब्राह्मण की प्रवृत्ति हुई है, अग्नि की। लेकिन अग्नि की उत्पत्ति के लिए उसका अधिकरण कौन है, जल, जल का भी वर्णन है, जल उपलक्षण है। हवनीय सामग्री को हमने कल कहा था कि जल है, क्योंकि तरल पदार्थों को लेकर ही घृत आदि, दुग्ध इत्यादि तरल पदार्थ हैं, तिल इत्यादि जिनमें अंतर्निहित तरलता है, उनको लेकर के याग का संपादन होता है। इसलिए याग का नाम क्या हो जाता है, आप, किसके अनुसार,
ईशावास्योपनिषद आदि के अनुसार, माने जल बहुल तरल पदार्थ बहुल सामग्री से निष्पन्न होने के कारण यज्ञ का नाम हो जाता या आग, या यज्ञ आप हो जाता। तो अन्न और अन्नाद, अन्नाद और अन्न, और बीच में अग्नि चाहिए। तो द्रव्य का हवन करेंगे अग्नि में, द्रव्य का हवन करेंगे अग्नि में। तो द्रव्य के रूप में हो गया अन्न जल, और जिसमें हवन करेंगे उसका नाम हो गया अग्नि, और जिसके निमित्त हवन करेंगे उसका नाम हो गया प्रजापति। इस ब्राह्मण में ऊपर से प्रजापति एक, यज्ञ संपादन में प्रयुक्त विनियुक्त अग्नि 2, यज्ञाग्नि 2, और हवनीय द्रव्य 3। हवनीय द्रव्य में पृथ्वी माने अन्न और जल, दुग्ध इत्यादि, अन्न जल का संवेद स्वरूप। यह एक गुप्त रीति से ब्राह्मण ने यहाँ पर वर्णन किया। देवता भी, द्रव्य भी, और बीच में अग्नि भी। स्वाहा किस में करेंगे? अधिकरण तो अग्नि चाहिए ना, तो देवता, द्रव्य और अग्नि। इसका मतलब अन्न और अन्नाद। अब अन्नाद के 2 भेद हो जाएंगे। एक तो प्रत्यक्ष अन्नाद यज्ञ में कौन होता है? अग्नि तत्व, और उधर देवता तत्व। तो देवताओं का जो मुख है वो अग्नि है, अग्नि के द्वार से ही तो देवता लोग भोजन करते हैं। एक अग्नि है वो देवता का मुख है, एक देवता हैं जो छिपे हुए हैं। तो हो गया ना, अन्नाद के 2 भेद यहाँ हो गए या नहीं? कौन? अग्नि और प्रजापति, अन्नाद ये हो गए। अन्न के स्थान पर यहाँ जल का वर्णन हो गया। जल जो है वही अन्न का रूप धारण कर लेता है। अन्न जल के योग से ही हवनीय द्रव्य की निष्पत्ति होती है। ये पूरा विज्ञान हुआ, समझ गए? इतने चीज को संजोग करके श्रुति ने अपना भाव व्यक्त किया। भाष्यकार भगवान ने खोला, फिर भाष्यकार भगवान के भावों को आनंद गिरि जी ने खोला है, जिसका पाठ चलेगा। अब आइए मूल तक। किम लक्षणेन मृत्युना आवृतम इत्यतः। भाई मृत्यु तो बता दिया, अब मृत्यु का अर्थ तो प्रकरण के बल पर बहुत होता है। क्या श्रुति ने अनुग्रह करके स्वयं परिभाषा कर दी। मृत्यु का अर्थ क्या क्या होता है? प्रमाद का नाम भी मृत्यु है, प्रमादो वही मृत्यु हो। उपनिषद में कहा गया, सनत सुजाति में कहा गया। सुबालोपनिषद के अनुसार मृत्यु का अर्थ करेंगे तो महामाया, वो भी मृत्यु का अर्थ है, अलग अलग है मृत्यु का अर्थ। तो यहाँ जो मृत्यु शब्द का, अच्छा मृत्यु और मामृतम गमय में मृत्यु का अर्थ दुख है। तो इस प्रकरण में मृत्यु का अर्थ क्या करें? श्रुति ने अनुग्रह करके स्वयं ही कह दिया, असनाया से असितुम इच्छा, असनाया भोजन करने की इच्छा का नाम है असनाया। असन माने भोजन, उसकी इच्छा का नाम है असनाया। सैव मृत्यो लक्षणम। मृत्युग्रस्त हम सब हैं या नहीं? भूख लगती है तो मृत्युग्रस्त, अब भूख न लगे तो दबा लो फिर चूरन चटनी, तो मृत्युग्रस्त। ये ऐसी बीमारी है, भूख और प्यास, लगे तो बीमारी, न लगे तो बीमारी। क्या 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 दोनों में बीमारी है नहीं? एक बार ये आए रात के 11 बजे, यहाँ मैं था लेटा हुआ। स्वाभाविक रूप से हम बाबा होने पर बहुत भूखे प्यासे रहे हैं, बहुत अपमानित किए गए हैं, बहुत। किसी ने रस्सी बांध के नैमिष में, शिवाजी ये सब थे ना, नैमिष वालों के क्या एक युगल था नापित, ब्राह्मणों से द्वेष रखता था। वो महाराज की सेवा में था और मेरे कमर में रस्सी बांध करके घसीटता था। उन दिनों में तितिक्षु ब्राह्मण के समान क्रोध वोध नहीं करता था, बिल्कुल कितना भी कष्ट दे मौन होकर सह लेता था। अब शंकराचार्य के पद पर हूँ, कोई हंसी खिलौना न बना ले, इसलिए फिर मेरा स्वरूप ये नहीं है, यहाँ कहाँ क्रोध करता हूँ। लेकिन एक से एक उपद्रवी तत्व हैं, तो वो मेरा नाम सुन के फिर डरते हैं, फिर तो हम बहुत अपमानित हुआ। तो मैं अब जो शंकराचार्य के पद पर हूँ तो सोचता हूँ कि मेरे समान कोई ये भूख से पीड़ित तो नहीं व्यक्ति है,
मेरे समान प्यास से पीड़ित तो नहीं है, कहीं अपमानित तो नहीं है। ये मानवता तो आती है न कष्ट सहने के बाद। तो हमने क्या संकेत किया, ये जो भूख लगे तो बीमारी, अब भूख न लगे तो बीमारी। बड़ी विचित्र बात। प्यास लगे तो पानी ढूंढो, अब प्यास न लगे तो कुछ चूरन चटनी खाओ, कुछ करो कि प्यास लगे। सर्दी लगे तो बीमारी है या नहीं, और न लगे तो त्वचा में विकृति है। गर्मी लगे तो बीमारी, न लगे गर्मी तो त्वचा में विकृति है। बड़ी विकट बात है ये। भूख प्यास सर्दी गर्मी ये ऐसे दो द्वंद्व हैं, लगे हैं इनमें से तो बीमारी, न लगे तो बीमारी, बीमारी बीमारी।